कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा टॉपिक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two sets. It is the set of all ordered pairs, set of all ordered pairs A comma B, where A belongs to the set A and B is the member of set B, or you can say B is the element of set B. ठीक है, it is denoted by A cross B. Symbolically, we write this as A cross B is equal to A comma B, where A is the member of set A, B is the member of set B. सैम्पल में हम डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे और वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये है, A is equal to 0 1 and B is equal to 1 2 3। इसकी हम A क्रॉस B मालूम करेंगे। A क्रॉस B मालूम करने का मतलब ये A क्रॉस B का मतलब A मल्टीप्लाई बाय B नहीं है। इसका एक अपना प्रोसेस है। वो कैसे? इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B का मतलब ये है कि पहले ज़ीरो का रिलेशन A से रखना है, यानी कि 0,1, फिर लिखना है 0,2, फिर लिखना है 0,3, फिर 1 की बारी 1,1 1,2 1,3। ठीक है, तो ये मिल गया हमें एक कार्टेशियन B। इसमें कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लें, कोई भी ले लें। ठीक है, मैं ये लेता हूँ 0,2। इसमें देखें जो 0 है वो एलिमेंट किसका है? A का, और 2 एलिमेंट किसका है? B का। यही बात यहाँ पे कर रहा था। जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसका जो पहला एलिमेंट है वह पहले सेट में से होगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट में से होगा। ठीक है, और कुछ नोट याद कर लें, इम्पोर्टेंट नोट, कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। ठीक है, एक बात ये। दूसरी पॉइंट ये है कि A क्रॉस B क्रॉस C का जो सेट बनेगा इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। इसे कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट्स, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर है। ट्रिपलेट्स का मतलब जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, उसके बाद तीसरी पॉइंट जो है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है कि अगर किसी भी सेट में इतने एलिमेंट हैं, m एलिमेंट हैं, और दूसरा सेट जो है से सपोज़ B है, उसके अंदर m एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B का टोटल जो ऑर्डर होगा वो होगा m × n। ठीक है, इसका एग्जांपल यही सेम उठाते हैं। ठीक है, उठाते हैं। ये जो सेट A है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 2। और m का मतलब एलिमेंट, कितने एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हैं? n का मतलब है जो दूसरा सेट है सेकंड, उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये जो सेट B है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। ठीक है, तो हम दोनों का
दोनों के क्रॉस का जो ऑर्डर मालूम करेंगे ए क्रॉस बी का, वो 2 × 3 = 6। दोनों का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 6। आप देख सकते हैं हम इसके अंदर टोटल जो ऑर्डर पेयर बने हैं 1 2 3 4 5 6 बने हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की इंटरसेक्शन। ठीक है, इट इज़ डेनोटेड बाय, और इट इज़ द सेट ऑफ, it is the set of all elements belonging to both sets। ठीक है, ये एक सेट है सारे एलिमेंट का जो दोनों सेट के अंदर होंगे। ठीक है, इट इज़ डेनोटेड बाय ए, एक अगर सेट ए है एक बी है तो दोनों को हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी एक्स such that x is the member of A and x is the member of B। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल आगे दूंगा। इसकी 3 कंडीशंस हैं, वो आप देख लें। There are 3 possibilities for A and B। There are 3 possibilities for A and B। ठीक है, नंबर 1, either no element is common, अगर दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, either no element in common to both element is common to both। अगर दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा कि दोनों की इंटरसेक्शन वो नल होगी। इन दिस केस इस हालत में हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स हैं ये। ठीक है, इसकी सेकंड पॉइंट देख लें। अगर और सम elements are common to both, अगर कुछ एलिमेंट दोनों में कॉमन होंगे दैट इज़, तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन वो नल सेट नहीं होगा। ठीक है, और एक बात याद कर लें, ये तीनों सेट्स बराबर नहीं होंगे। ए बी के बराबर नहीं होगा, बी सी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके मैं एग्जांपल दूंगा, आपको फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इन दिस केस वी से दीज सेट्स आर कॉल्ड द ओवरलैपिंग सेट। इन दिस केस आई राइट हियर, इन दिस केस A, B
are called overlapping sets। ओवरलैपिंग सेट कहते हैं हम ए और बी को, यानी कि मैं इसके एग्जांपल दूंगा फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी। इसके जो लास्ट जो केस है, जो 3 पॉसिबिलिटीज़ थी उसके अंदर जो लास्ट पॉसिबिलिटी ये है R1 सेट, ठीक है, से बी, उसे बी कहते हैं, जो एक सेट होगा से बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर से ए, उसे ए कहते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा दोनों सेट्स में। दूसरी कंडीशन ये थी कि कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि एक सेट जिसको हम बी कहेंगे वो प्रॉपर होगा सेट ए का, ठीक है। उसको हम ऐसे लिखते हैं बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ये निशानी है प्रॉपर सबसेट की, ठीक है। इसके मैं अब एग्जांपल देता जाऊँ। जो पहली पॉसिबिलिटी थी नो कॉमन एलिमेंट का एग्जांपल दूँ। देखिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इन 2 सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट, और इनके आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन आएगी नल सेट। जो सेकंड कंडीशन थी सम एलिमेंट्स आर कॉमन मतलब है कुछ ना कुछ एक जैसे हों दोनों में, ठीक है। उसका एग्जांपल ये है 1 2, ठीक है, 2 3। देखें इसमें ये 2 इस सेट में भी है, 2 इस सेट में भी है। अगर किसी भी 2 सेट के अंदर कुछ न कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे तो हम कहेंगे ये जो 2 सेट्स हैं ये हैं ओवरलैपिंग सेट्स। अब जो तीसरी कंडीशन थी वन सेट इज़ प्रॉपर सेट ऑफ अदर, एक सेट दूसरे का प्रॉपर है। उसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो सेट बी होगा, ठीक है, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो सेट ए के अंदर होंगे, ठीक है। सेट बी के जितने ही मेंबर होंगे वो सेट बी के अंदर होंगे। तो ये बी जो है प्रॉपर है ए का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब चलते हैं पावर सेट पे। व्हाट इज़ पावर सेट? ठीक है, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इट इज़ द सेट ऑफ all possible subsets of a given set, subsets of a given set। ये जो पावर सेट है ये एक सेट है, जितने भी मुमकिन सबसेट्स बनेंगे, कोई भी मिला हुआ सेट होगा, कोई भी गिवन सेट है, उसके जितने भी मुमकिन सेट बनेंगे उसके एक सेट को हम पावर सेट कहेंगे, ठीक है। इसे हम कैसे मालूम करते हैं? इट इज़ फाउंड बाय, इट इज़ डिटरमाइंड बाय this formula। first we write as power of set A is equal to 2 power, and it is the method to find the power set of a given set, ठीक है। एग्जाम्पल
एक सेट लेते हैं छोटा सा, ये 1 2, ठीक है। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे कैसे, पावर ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू पावर n। व्हाट इज़ n? n मीन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स इन दिस सेट। 2 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 पावर 2 होगा 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम नल सेट लिखेंगे, पावर सेट बनाने का तरीका है, ठीक है। सबसे पहले नल सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1 2, ठीक है। पहले खाली सेट, फिर 1 2, उसके बाद 1 2। अच्छा, ये पावर सेट नहीं है, ये हैं ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जब इसे बंद करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में ये पावर सेट हो जाएगा। तो लिखेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए इस इक्वल टू दिस, ये पावर सेट है, ठीक है। तो इसके मतलब क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही है मेरे ख्याल में, वो आप मुझे करके भेजना, ठीक है। वो कौन सा है मैं दिखाऊं? वो क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप मुझे करके भेजना, ठीक है।